अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, फाइनल ईयर कैसे हो आप लोग? फाइनल ईयर आवाज़ आ रही है? फाइनल ईयर आवाज़ आ रही है? फाइनल ईयर आवाज़ आ रही है? ओके, ठीक है। ओके ओके ओके। सो एक बच्ची का क्वेश्चन है कि पैलिएटिव केयर और पैलिएटिव सेडेशन वाली जो स्टेटमेंट है वो समझा दें सर। ठीक ठीक ये is the following statement true or false? Palliative care is the use of pharma. ये देखिए आप लोग यहाँ से Palliative care is the use of pharmacologic agents. यहाँ तक आप लोग देख ले पहले, उसके बाद देखो। ये कह रहे हैं कि palliative care क्या है? Palliative care जो है ये pharmacologic agents इसमें सिर्फ हम यूज करते हैं. It is the use of pharmacologic agents. ठीक है? Is the request of the terminally ill patient to induce sedation. ठीक है, terminally ill patient जब जो है वो रिक्वेस्ट करता है तो हम उन्हें जो है वो फार्माकोलॉजिक एजेंट्स जो है वो देते हैं. ठीक है, when symptoms have not responded to other management measure, जब symptoms जो है वो दूसरी मेजरमेंट मेयर को जो है वो या दूसरे मेयर्स को जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करती तो. ठीक है, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं? इसमें हम उन्हें सेडेशन दे रहे हैं. ठीक है, सेडेशन से क्या होगा? सेडेशन से वो सिम्टम्स जो है वो ट्रीट नहीं होंगे, लेकिन बंदा जो है वो क्या हो जाएगा? बंदा सेडेट हो जाएगा, उसे फील नहीं होगा. बंदा जो है वो सेडेट हो जाएगा, उसे फील नहीं होगा. ठीक है, बाकी सिम्टम वैसे के वैसे रहेंगे. दूसरी बात ये कि पैलिएटिव केयर सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि पैलिएटिव केयर सिर्फ और सिर्फ जो है वो मेडिसिन को यूज़ करना है. पैलिएटिव केयर जो है वो एक होलिस्टिक केयर है जिसमें हमने हर चीज़ का ख्याल रखना है. ठीक है, पैलिएटिव केयर सिर्फ ये नहीं है कि द यूज़ ऑफ फार्माकोलॉजिक एजेंट्स. ठीक है, अब आप यहाँ पे आए. ठीक है, ये क्या कर रही है यहाँ पे? पैलिएटिव केयर जो ये क्या है? पैलिएटिव केयर एक कॉम्प्रिहेंसिव केयर है. ठीक है, पैलिएटिव केयर जो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव केयर है जिसमें सिर्फ पेशेंट नहीं बल्कि उसकी फैमिली को भी केयर दी जाती है. उधर जो स्टेटमेंट लिखी हुई थी कि यूज़ ऑफ फार्माकोलॉजिक एजेंट सिर्फ और सिर्फ जो वो मेडिसिन का यूज़ है. ठीक है, और सिर्फ किस लिए? सिर्फ और सिर्फ पेशेंट के लिए. ऐसा नहीं है. ठीक है, क्योंकि पैलिएटिव केयर ये सिर्फ और सिर्फ पेशेंट के लिए नहीं है बल्कि पेशेंट की फैमिली के लिए भी है. ठीक है, पैलिएटिव केयर ये सिर्फ और सिर्फ फार्माकोलॉजिक एजेंट्स को यूज़ करना नहीं है बल्कि एक कॉम्प्रिहेंसिव केयर है जिसमें हर एक एंगल से जो वो आपको देखना पड़ता है, हर एक चीज़ को जो है वो आपको कवर करना पड़ता है और हर एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है. ठीक है, ओके. होप क्या है? उम्मीद. ठीक है, उम्मीद. अब एक पेशेंट के अंदर या एक फैमिली के अंदर जो आप उम्मीद जो है वो किस तरह पैदा कर सकते हो. ठीक है, उम्मीद ये भी नहीं है कि आप फॉल्स होप दे दो. ऐसा भी नहीं है कि एक बंदा जो है वो बिल्कुल एंड स्टेज पे है. ठीक है, वो मर रहा है और आप उसे कह दें नहीं आप बिल्कुल ठीक हो. ठीक है, ये फॉल्स होप्स है. सो फॉल्स होप आपने नहीं देने क्योंकि फॉल्स होप की वजह से जो है वो आगे प्रॉब्लम्स हो सकती है. फॉर एग्जांपल, आपके पास एक यंग अटेंडेंट आया. ठीक है, एक यंग लड़का आया अटेंडेंट. ठीक है, उसने आपको कहा कि उसने आपसे पूछा, मैं यंग वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यंग जो है वो एनर्जेटिक होती है बहुत ज़्यादा. ठीक है, एक यंग अटेंडेंट आया, उसने आपसे पूछा कि मेरे पेशेंट का क्या हाल है. ठीक है, और आपने कहा कि पेशेंट आपका बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है. और नेक्स्ट मोमेंट पे उसके पेशेंट की डेथ हो जाती है. तो उसने क्या करना है? सबसे पहले उसने उधर ही आपको गले से पकड़ लेना.
ठीक है, वो लड़ना शुरू कर देगा, वो चीज़ें तोड़ फोड़ शुरू कर देगा, ठीक है, वो लोगों को बुलाएगा। तो इस तरह की चीज़ें होती है। सो फॉल्स होप जो है वो आपने कभी भी किसी को नहीं देनी, ठीक है। जब भी होप की बात आती है, आपने जो है वो टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, आपने एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करनी है, ठीक है। सो होप क्या है, होप ये है कि आप पेशेंट को जो है वो अटेंटिवली जो है वो लिसन करो, अटेंटिवली जो आप पेशेंट को सुनो, ठीक है। आप जो है वो फीलिंग्स जो है अपनी वो शेयर करो, उन्हें इंकरेज करो ताकि वो अपनी फीलिंग्स जो है वो क्या करें, उन्हें इंकरेज करो ताकि वो अपनी फीलिंग जो है वो शेयर करें, ठीक है। प्रोवाइडिंग एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आपने एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है, आपने फॉल्स होप नहीं देने, आपने गलत बयानी जो है वो नहीं करनी, ठीक है। आप जब एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दोगे तो साथ साथ पेशेंट की अटेंडेंस जो है वो मेंटली जो है वो रेडी हो जाती है सिचुएशन के लिए, ठीक है। जब भी आपके पास पेशेंट आता है, ठीक है, स्टार्ट में जो है वो आप पेशेंट की फैमिली को थोड़ा सा काम कर लेते हो, क्योंकि स्टार्ट में जब आईसीयू में लोग आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है वो हेजिटेट होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो टेंशन में होते हैं, ठीक है, वो आके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो आप आराम से जो उनके क्वेश्चंस को सुनो, ठीक है, उनकी फीलिंग्स को जो है वो इंकरेज करो, ठीक है, उन्हें इंकरेज करो तो वो अपनी फीलिंग्स जो है वो शेयर करें, ठीक है, आप उन्हें जो है वो पूछो। उसके बाद जो है वो आप आईसीयू के बारे में, उनके पेशेंट के बारे में, ठीक है, केयर के बारे में, कॉस्ट के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में जो आप उन्हें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे दो, ताकि बाद में ऐसा ना हो कि बाद में इशू हो जाए, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है वो encouraging supporting patient control over his or her circumstances, choices, environment whenever is possible। अपने पेशेंट के कंट्रोल को, अगर पेशेंट अपनी सर्कमस्टांसिस को, अगर पेशेंट अपनी चॉइसेस को, अगर पेशेंट अपनी इन्वायरमेंट को, अगर पेशेंट अपनी ट्रीटमेंट को, अपने नर्स को, अपने स्टाफ को, अपने डॉक्टर को, अपने फिजियोथेरापिस्ट को चेंज करना चाहे, ठीक है, कंट्रोल करना चाहे, तो आप पेशेंट के इस आइडिया को या इस कंट्रोल को जो है वो इंकरेज करो, सपोर्ट करो, ठीक है। अगर पेशेंट चाहे कि मेरा जो है वो मेरा केयर ये स्टाफ नहीं करेगा, कोई और जो मेरा कल केयर कर रहा था, ठीक है, वो अच्छा केयर दे रहा था, ठीक है, उसे ले आओ, ठीक है, तो आप लड़ना शुरू ना करो, आप कहे तो ठीक है, ठीक है। इसके अलावा अगर जो है वो पेशेंट कह रहा है कि मैंने इस डॉक्टर से ट्रीटमेंट नहीं कराना, तो वो उसका हक है, उसने जिससे कराना है वो उसे करा सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर वो अपना एनवायरनमेंट कंट्रोल करना चाहते हैं, कहते हैं एसी कम करो, ठीक है, या जो है वो एसी ज़्यादा है, ठीक है, हाँ, कुछ हद तक जो है वो चीज़ें जो है वो हम उन्हें जो है वो इनकरेज कर सकते हैं, कुछ चीज़ें जो है वो हम किसी हद तक जो है हम उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप ये कह रहे हो लेकिन आपके लिए बेटरमेंट इस चीज़ में है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपने उसके खिलाफ नहीं जाना, आप जो है वो आप जब भी पेशेंट के कंट्रोल को जो है वो इंकरेज करोगे, सपोर्ट करोगे, तो पेशेंट जो है उसके अंदर होप जो है वो पैदा होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो असिस्टिंग पेशेंट टू एक्सप्लोर वेज फॉर फाइंडिंग मीनिंग ऑफ देयर इन देयर लाइव्स, ठीक है। पेशेंट को जो है वो आप हेल्प आउट करो ताकि पेशेंट जो है वो डिफरेंट रास्ते जो है वो निकाले, ठीक है, डिफरेंट वेज निकाले, ठीक है, डिफरेंट तरीके निकाले कि किस तरीके से जो है उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर जो है वो मीनिंग तलाश करनी है, अपनी लाइफ के अंदर जो है अपनी लाइफ के अंदर लाइफ तलाश करनी है, ठीक है। सो ये क्या, इससे जो है वो होप आएगा। अब होप इसके अलावा इंकरेजिंग रियलिस्टिक गोल, ठीक है, आपने इंकरेज करना है पेशेंट को, लेकिन ये ख्याल रखना है कि पेशेंट जो है वो रियलिस्टिक बात कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। आपने अनरियलिस्टिक चीज़ों में जो है वो पेशेंट को जो है वो इंकरेज नहीं करना, आपने अनरियलिस्टिक चीज़ों में जो है वो पेशेंट को इंकरेज नहीं करना, ठीक है। आपने जो है वो इंकरेज करना है पेशेंट को, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रियलिस्टिक चीज़ों में, ठीक है। ओके, दूसरी बात क्या है, फैसिलिटेटिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद फैमिलीज। आपने फैमिली के साथ जो है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो करनी है, इफेक्टिवली जो है उनके साथ कम्युनिकेट करना है। मेकिंग रेफरेंस फॉर साइकोसोशल स्पिरिचुअल काउंसलिंग। अगर कोई साइकोसोशल, साइकोलॉजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल सपोर्ट की ज़रूरत है उसे, ठीक है, काउंसलिंग की ज़रूरत है उसे, तो आप जो है वो उन्हें जो है वो इसी स्पेशल चीज़ के लिए जो है वो कहीं रेफर कर दें, ठीक है। असिस्टिंग विद द डेवलपमेंट ऑफ सपोर्ट इन होम एंड कम्युनिटी व्हेन नन एग्जिस्ट, ठीक है।
अगर कोई और एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है, साइको सोशल जो है वो कोई बंदा नहीं मिल रहा, स्पिरिचुअल कोई बंदा नहीं मिल रहा, तो फिर आप काम क्या करो, फिर आप जो है ना उनकी सपोर्ट जो है वो उन्हें असिस्ट करो, ताकि उन्हें जो है वो सपोर्ट डेवलप हो जाए घर के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, उन्हें अपनी फैमिली के अंदर या अपनी कम्युनिटी के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो कि उसे जो है वो होप दिला सके, जो कि उसे जो है वो साइकोलॉजिकली सपोर्ट करे, जो कि उसे स्पिरिचुअली जो है वो सपोर्ट करे, ठीक है। अब दो कैटेगरीज है, एक होप फोस्टिंग कैटेगरी है, एक है वो होप हिंडरिंग कैटेगरी है। होप फोस्टिंग कैटेगरी क्या है, वो चीज़ें जिनकी वजह से जो है वो हमारे अंदर होप जो है वो डेवलप होता है, वो इंक्रीज होता है, उसे होप फोस्टिंग कैटेगरी कहते हैं। या वो चीज़ें जो कि हमारी अंदर या किसी भी बंदे के अंदर जो है वो होप जो है वो हिंडर करता है, ख़त्म करता है, ठीक है, वो क्या है, वो होप हिंडरिंग कैटेगरी है। अब होप पोस्टिंग कैटेगरी के अंदर क्या है, होप पोस्टिंग कैटेगरी ये है कि अगर आपकी फैमिली जो है वो आपसे प्यार करे, ठीक है, आपके फ्रेंड्स जो है वो आपसे प्यार करें, ठीक है, तो ये क्या है, ये होप पोस्टिंग कैटेगरी है। आपके अंदर जो है वो होप जो है वो डेवलप होगा, आपके अंदर होप जो है वो पैदा होगा, ठीक है। इसके अलावा स्पिरिचुअलिटी है, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी जो है इसकी वजह से जो है वो आपकी स्पिरिचुअलिटी है, यकीन है, फेथ है, ईमान है, जिस तरह हम कहते हैं ना कि एक अल्लाह पे ईमान है, ठीक है, जो मतलब अपने रिलीजन के हिसाब से जिसका जिसके ऊपर जो है वो ईमान है, जिसका या जिसकी जो स्पिरिचुअलिटी है, ठीक है, उसकी बेस पे जो है वो हमारे अंदर जो है वो होप डेवलप होता है, ठीक है। इसके अलावा सेटिंग गोल एंड मेंटेनिंग इंडिपेंडेंसी, ठीक है, उनके साथ जो है वो अगर उसके लाइफ में जो है वो हर चीज़ की गोल सेट है, ठीक है, और वो इंडिपेंडेंटली जो है वो अपना डिसीजन जो है वो ले पा रहे हैं, ठीक है, या उसके अंदर जो है वो इंडिपेंडेंसी है, ठीक है, वो किसी और के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट नहीं है, तो ये इससे जो है उसका होप जो है उसके अंदर होप जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। पॉजिटिव रिलेशनशिप विद क्लिनिशियन, ह्यूमर, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक इन अपलिफ्टिंग मेमोरी, ठीक है। पॉजिटिव रिलेशनशिप उसका क्लिनिशियन के साथ, ठीक है, या जो ह्यूमर है या पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स उसके जो है, ठीक है, या अपलिफ्टिंग मेमोरीज, ऐसी मेमोरी जो कि उसको जो है वो अपलिफ्ट कर रही है, उसको जो है वो ऊपर लेके जा रही है, ठीक है, जो उसकी अच्छी मेमोरीज है, ठीक है, जो उसकी अच्छी रिलेशनशिप्स है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ठीक है, जो उसकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक है, जो उससे जो है वो कुछ अपनी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक वैसे होती है जो कि बंदे को जो है वो आगे होप की तरफ जो है वो लेके जाते हैं। अब कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी है ना जिससे किसी भी इंसान के अंदर जो है वो होप जो है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है, अगर अबॉन्डेंटमेंट है, आइसोलेशन है, एक बंदे को किसी ने बिल्कुल सेपरेट कर लिया, बिल्कुल आइसोलेट कर लिया, बिल्कुल अबॉन्डेंट कर लिया, ठीक है, तो वो बंदा क्या करेगा, वो उसके अंदर जो है वो उम्मीद ख़त्म हो जाएगी। अनकंट्रोलेबल पेन, अनकंट्रोलेबल डिस्कम्फर्ट, उसके अंदर कोई इस तरह का डिस्कम्फर्ट है या वो कोई पेन है, ठीक है, जो कि अनकंट्रोलेबल है, जो कि कंट्रोल नहीं हो पा रहा उससे, उसका होप जो है वो ख़त्म होगा उससे। या डीवैल्यूएशन आप कर सकते इसके अलावा होप हिंडरिंग कैटेगरी है, ठीक है। होप हिंडरिंग कैटेगरी में हमने किन किन चीज़ों की बात की, अबॉन्डेंटमेंट की बात की, आइसोलेशन की बात की, अनकंट्रोलेबल पेन और अनकंट्रोलेबल डिस्कम्फर्ट की बात की, ठीक है, एंड डीवैल्यूएशन ऑफ पर्सन को, ठीक है, अगर एक बंदे को जो है ना आप बार बार डीवैल्यू कर रहे हो, ठीक है, बार बार आप डीवैल्यू कर रहे हो, वो बात कर रहे हैं आप कहते हो यार आप तो चुप कर जाओ, आपको तो कुछ नहीं पता, वो बात कर रहे हैं आप कहते हो यार आप तो चुप कर जाओ, आपको तो कुछ नहीं पता, ठीक है, तो एक वक्त आएगा कि सच में फिर उसे बंदे को कुछ भी पता नहीं होगा, क्योंकि वो उसका मोरल जो है वो डाउन हो जाएगा, ठीक है, उसके अंदर जो होप है वो ख़त्म हो जाएगा, सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, तो उसका सारी चीज़ें जो है वो क्या हो जाएगी, वो डीवैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, अब पेशेंट जो है वो मुख्तलिफ रिस्पॉन्सेज देता है, ठीक है, उसके अंदर होप डेवलप करना या फिर उसके बाद उसकी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज को देखना, ठीक है। पेशेंट गोल शुड डायरेक्ट केयर मैनेजमेंट, ठीक है, पेशेंट का गोल क्या होता है, वो यही चाहता है कि बस मैं जो है वो ठीक हो जाऊँ, ठीक है, मेरा केयर जो है वो मैनेज हो, ठीक है, उसकी सिम्टम्स जितनी भी है वो मैनेज हो, चाहे कोई पेन है, चाहे डिज़निया है, चाहे नौसिया है, चाहे वीकनेस है, चाहे कोई एंग्जाइटी है, ठीक है, सारी चीज़ें जो है वो सारी चीज़ें जो है वो मैनेज होनी चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड फियर रिस्पॉन्सेज बाय पेशेंट टू टर्मिनल इलनेस। मैं आराम आराम से इसलिए थोड़ा सा बोल रहा हूँ कि मैं बारिश में आया हूँ बहुत ज़्यादा भीग के, ठीक है, आप लोगों के भी आई थिंक बारिश ही होगी वहाँ पे भी।
तो इसलिए थोड़ा आराम आराम से बोल रहे हैं, ठीक है। So what is one of the most common impaired responses by patient to terminal illness? ठीक है, पेशेंट का जो मेन कॉमन या फील्ड रिस्पॉन्स है टर्मिनल इलनेस को, वो कौन सा है? फर्स्ट एनोरेक्सिया, सेकंड किचेक्सिया, थर्ड डिज्निया, एंड द फोर्थ वन इज पेन। क्या क्या है? अब इस क्वेश्चन को देखो और क्वेश्चन का आंसर करो कि मोस्ट कॉमन और फील्ड रिस्पॉन्स जो पेशेंट का टर्मिनल इलनेस पे होता है वो क्या होता है? ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो और आंसर करो। ठीक है, एक बच्ची ने आंसर कर लिया। ठीक है, आगे और बाकी लोग? ठीक है, और अच्छा, कल इसका आंसर नजर आ गया था। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, शायद किसी ने गौर किया हो, शायद किसी ने नहीं किया हो। ठीक है, सो रेशनल क्या है कि प्रेवलेंस ऑफ पेन इज हाई इज 50% इन पेशेंट विद कैंसर एट एनी टाइम। कोई भी टर्मिनल इलनेस होना, इसके अंदर जो है वो पेशेंट के अंदर जो है वो पेन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और पेन का मैंने बताया था कि पेन ज़रूरी नहीं है, पेन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो फिजिकल पेन है। ठीक है, फिजिकल पेन के साथ साथ जो है वो कुछ साइकोलॉजिकल पेन भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि वो अच्छा, किचेक्सिया क्या है? किचेक्सिया जो है वो वीकनेस है, वीकनेस या वेस्टिंग, जब बॉडी की वेस्टिंग हो जाती है ना, बॉडी बिल्कुल वीक हो जाती है, उसे किचेक्सिया कहते हैं। ठीक है, नेहा का क्वेश्चन है कि किचेक्सिया क्या है? किचेक्सिया जब बॉडी बिल्कुल वेस्ट हो जाती है ना, आप लोगों ने देखा होगा लास्ट टर्मिनल इलनेस पे पेशेंट्स को, ठीक है, उनकी मसल जो है ना वो बिल्कुल वेस्ट हो जाती है, वो ऐसे ना बिल्कुल पतली से हो जाती है, उनकी बिल्कुल मसल जो है वो वेस्ट हो जाती है। ठीक है, आप इस तरह उसको मसल्स को टच करो ना, उनकी मसल्स को, तो वो इस तरह हिलती है। ठीक है, बिल्कुल लूज हो जाती है, वेस्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल वो वीक हो जाती है। तो उस जो टर्मिनल इलनेस के ऊपर जो वीकनेस होती है, टर्मिनल इलनेस के ऊपर जो बॉडी की वेस्टिंग होती है ना, उसे किचेक्सिया कहते हैं। ठीक है, अच्छा, किचेक्सिया की समझ आ गई आपको नेहा? आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? किस किस को आवाज का इशू है? नेहा कह रही है आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? आ रही है, ठीक है। नेहा कह रही है आवाज नहीं आ रही इसलिए। ठीक है, सो ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, सो ठीक है, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल केयर, इसके अलावा हमने इमोशनल और साइकोलॉजिकल केयर देना है। ठीक है, वेरिएबल इंटरवेंशन बेस्ड ऑन द पेशेंट एंड फैमिली नीड। ठीक है, हम मुख्तलिफ इंटरवेंशन बनाते हैं। ठीक है, हमारी वेरिएबल इंटरवेंशन जो है वो किस चीज़ के बेस पे होती है? वो बेस्ड करती है पेशेंट और फैमिली की नीड्स के ऊपर। ठीक है, नॉन जजमेंटल रहना है, आपने कल्चरली सेंसिटिव असेसमेंट करनी है। ठीक है, आपने कल्चरली सेंसिटिव रहना है। ठीक है, कल्चर के हिसाब से आपने देखना है कि किस बंदा, कौन सा बंदा जो है वो किस कल्चर से आ रहा है। ठीक है, और कहाँ पे जो है वो क्या कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो फैमिली इन्वॉल्वमेंट को देखना है। ठीक है, अगर उनको कंफर्टेबल बनाने के लिए जो उनके इन्वॉल्वमेंट जो है वो केयर के अंदर ज़रूरी है। ठीक है, स्पिरिचुअल काउंसलिंग अगर अप्रोप्रिएट है तो आप स्पिरिचुअल काउंसलिंग कर लो। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल इस तरह कर रहे हो कि एक बंदा जो है वो एक मज़हब से है, ठीक है, और आप दूसरे मज़हब की जो है वो स्पिरिचुअल काउंसलिंग करती है, तो गलत है ना। तो आपने देखना अप्रोप्रिएट स्पिरिचुअल काउंसलिंग करनी है। ठीक है, और अगर उन्हें ज़रूरत है तब करनी है। ठीक है, अगर वो कहे कि हमें ज़रूरत नहीं है तब आपने नहीं करनी।
ठीक है। दूसरी बात क्या है कि क्लियर और कंसाइज इन्फॉर्मेशन दे दो, ठीक है। क्लियर और कंसाइज इन्फॉर्मेशन दे दो, जो भी चीज़ आपने बतानी है, ठीक है, जो भी चीज़ उनके साथ डिस्कस करनी है, ठीक है, वो क्लियरली डिस्कस करो, कंसाइज नहीं जो डिस्कस करो, ठीक है। कहानियाँ ना बनाओ, ठीक है, जो भी बात है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कहो, ठीक है, और शॉर्ट करो। इसके अलावा ब्रीडमेंट काउंसलर, ब्रीडमेंट काउंसलर जो है वो ब्रीडमेंट काउंसलिंग कर लो, ठीक है। ब्रीडमेंट काउंसलर्स के साथ जो है वो कॉन्टेक्ट कर लो, ठीक है, या इन्हें जो है वहाँ पे जो है वो रेफर कर लो, ठीक है, ताकि जो लॉस है या ग्रीव है, ठीक है, लॉस और ग्रीविंग प्रोसेस के बाद या लॉस और ग्रीव के बाद जो है वो जो एक ब्रीडमेंट प्रोसेस शुरू होती है ना, ताकि वो जो है इनकी ब्रीडमेंट प्रोसेस की जो है वो काउंसलिंग कर ले, ठीक है। और अगर ये पेशेंट जो है ये लाइफ स्टोरी बोलता है, ठीक है, अपने बारे में बताता है आपको कि मैंने अपनी जवानी में ये किया है, मैंने काफ़ी सारी पेशेंट्स को ऐसे देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है, जब भी वो टर्मिनली इल होती है ना, तो वो अक्सर अपनी चीज़ें जो है वो शेयर कर देते हैं, ठीक है, कि मैंने जो है वो बचपन में ये किया, मैंने जवानी में ये किया था, मैं जवानी में उधर किया था, उधर किया था, वो अपने बारे में काफ़ी सारी स्टोरीज जो है वो बताती है, ठीक है। तो जो अगर पेशेंट जो है वो अपनी लाइफ स्टोरी बता रहे हैं तो आप जो है वो आराम से सुन लो, ठीक है, लिसन कर लो। Cultural competency in end of life. Most clinicians feel ill prepared. ये जो कल्चरल कॉम्पिटेंसी है ना, ये जो कल्चरली सेंसिटिव केयर देना, इसमें काफ़ी सारे क्लिनिशियन, काफ़ी सारे हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है वो ये सोचते हैं कि हम जो है वो इल प्रिपेयर, हम प्रिपेयर नहीं है इस चीज़ के लिए, क्योंकि हर एक कल्चर के हिसाब से डेथ प्रैक्टिस जो है ना वो डिफरेंट होती है। हर एक कल्चर के हिसाब से डेथ प्रैक्टिस जो है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। मैं अगर एक रिलीजन का एग्जांपल दे दूँ ना, जिस तरह हम मुस्लिम्स हैं ना, मुस्लिम्स में भी हर एक जगह पे, हर एक इलाके की डेथ प्रैक्टिस जो है वो डिफरेंट होती है। हमारे इलाकों की डिफरेंट होगी, यहाँ पंजाब की डिफरेंट होगी, संघ में कोई और लोग किस तरह करेंगे, ठीक है। फिर एक एक सूबे के अंदर, एक एक प्रोविंस के अंदर भी डिफरेंट होगी, ठीक है। इसी तरह शायद आप लोग इसी तरह जो है वो जिस तरह बाकी जो रिलीजन है, ठीक है, जिस तरह क्रिश्चियनिटी है, ठीक है, जिस तरह हिंदुइज्म है, ठीक है, जिस तरह जो है वो सिख है, ठीक है। तो हर एक जो है, हर एक मजहब और हर एक कम्युनिटी की, हर एक जो है वो सोसाइटी की जो है वो डेथ प्रैक्टिसेस या हर एक कल्चर के डेथ प्रैक्टिसेस जो है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। तो इसके लिए हमेशा जो है वो हम जो है मोस्टली जो है वो इल प्रिपेयर होते हैं, क्योंकि हमें हर एक के डेथ प्रैक्टिसेस के बारे में जो है वो अक्सर पता नहीं होता, ठीक है। कल्चर डिफरेंट इन द लाइफ ऑप्शन सिलेक्शन, ठीक है, हर एक कल्चर जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। जिस तरह व्हाइट और ब्लैक की यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है, तो व्हाइट लोग नहीं है, ये जो अंग्रेज है, ठीक है, ये लेस एग्रेसिव ट्रीटमेंट ऑप्शन जो है वो चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इतने हाई एग्रेसिव ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाते, ठीक है। वो कहते हैं कि बस ठीक है, एंड स्टेज पे तो बस ठीक है। लेकिन जो ब्लैक और हिस्पैनिक है ना, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। वो कहते हैं कि बस आप एग्रेसिव से एग्रेसिव ट्रीटमेंट दे दो, लेकिन हमारा बंदा जो है वो बचना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे सिर्फ ये एक एग्जाम्पल के लिए जो है वो लिखा गया है, ठीक है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हर बंदा या हर एक कम्युनिटी जो है वो डिफरेंट जो है वो तरीके से चीज़ों को जो है वो देखती है, ठीक है। बिकम फेमिलियर विद कॉमन कल्चर इन द सर्विस एरिया, ठीक है, जहाँ पे आप काम कर रहे हो, जहाँ पे अपनी सर्विसेज दे रहे हो, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं पंजाब में काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे पंजाब के लोकल लोगों की, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, ठीक है, जो यहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है, इनकी कॉमन कल्चर के बारे में जो है वो मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। बिकम फेमिलियर विद रिलीजियस ग्रुप एंड बिलीव अबाउट द एंड ऑफ लाइफ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे जो है हमारे पास जो है वो क्रिश्चियंस रह रहे हैं, यहाँ पे जो है सिख रह रही है, ठीक है, यहाँ पे पठान रह रही है, ठीक है, यहाँ पे पंजाबी रह रही है, ठीक है। मुख्तलिफ एक जो है वो मिक्स है यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे जो है वो हर एक के कल्चर के बारे में जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है, हर एक के रिलीजियस ग्रुप की और उनके बिलीफ के बारे में पता होना चाहिए कि वो लोग जो है वो एंड ऑफ लाइफ के बारे में क्या सोच रहे हैं, वो लोग जो है वो उनकी कल्चर क्या कहती है, ठीक है, उनकी जो है वो रिलीजन क्या कहती है इस चीज़ के बारे में, एंड ऑफ लाइफ के बारे में, ठीक है, पैलिएटिव केयर के बारे में, एग्रेसिव ट्रीटमेंट के बारे में, ठीक है, या डेथ प्रैक्टिसेस के बारे में, ठीक है। तो मुझे इन चीज़ों का जो है वो पता होना चाहिए, ताकि जो है वो मुझे अगर कोई भी इस तरह का सिचुएशन आता है तो मुझे इशू जो है वो ना हो। सो साइन ऑफ अप्रोचिंग डेथ, जब भी डेथ करीब आती है ना, तो कुछ साइन सिम्टम्स आते हैं। जब डेथ बिल्कुल करीब आ जाती है तो इंसान जो है वो खाना पीना जो है वो बंद कर देता है, वो रिफ्यूज़ कर देता है, खाना पीना जो है वो रिफ्यूज़ कर देता है। यूरिनरी आउटपुट जो है उसका डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, वीकनेस हो जाती है, स्लीप जो है वो ज़्यादा हो जाती है, कंफ्यूज रहता है, रेस्टलेसनेस शुरू हो जाती है, ठीक है, विजन जो है उसका इम्पेयर हो जाता है, हियरिंग जो है वो इम्पेयर हो जाती है,
थ्रोट के अंदर जो वो सिक्रेशंस आ जाती है, उस सिक्रेशंस की वजह से जो वो अजीब तरह की जो है वो साउंड्स आती है, ठीक है, वो हॉर्सनेस शुरू हो जाती है, जो हॉर्सनेस जैसी साउंड नहीं होती वो स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा उसका ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, ठीक है, शैलो ब्रीदिंग करता है, इनकॉन्टिनेंस कभी कभार हो जाती है, ठीक है, उसे पता नहीं होता, अनकंट्रोलेबल जो है वो यूरिनेशन होती है, उसका तो यूरिन के ऊपर जो है कंट्रोल नहीं रहता, उसका टेम्परेचर कंट्रोल जो है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, उसे ज़्यादा गर्मी लगेगी या जो है वो ज़्यादा सर्दी लगेगी, ठीक है, वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाता, ठीक है, सारी चीज़ें क्या, ये जब डेथ करीब आती है ना तो ये सारे सिम्टम्स साइन सिम्टम्स जो है वो आ जाती है, ठीक है। ग्रीप और मॉर्निंग, ग्रीप और मॉर्निंग असल में क्या है? ग्रीप प्रोसेस के लिए जो नर्सिंग डायग्नोज है ना नेंडा के अंदर, वो क्या है, वो एंटिसिपेटरी ग्रीप है, ठीक है। इसके लिए हम इंटरवेंशन क्या करेंगे? इंटरवेंशन हम कर सकते हैं कि इनके फीलिंग्स को जो है वो एक्सप्रेस करने के लिए जो इम्पेयर वेजिटेरियन, उनका नज़र जो है वो इम्पेयर हो जाता है। कभी कभार आपने शायद आप लोगों ने शायद प्रैक्टिस किया होगा कि डेथ करीब आ जाती है ना तो उनकी नज़र जो है वो कमज़ोर हो जाती है। आप दूर से जो है वो अक्सर किसी कोई चीज़ जो है उन्हें नज़र नहीं आती है, वो मुख्तलिफ चीज़ें जिस तरह वो ना हेलुसिनेशन वाली बातें कर लेती है, तो किसी कोई पास होगा ना वो पहचानेंगे नहीं कि ये कौन है, इतना उसे पता होता है कि कोई इंसान खड़ा है, लेकिन ये पता नहीं होता कि ये कौन खड़ा है, ठीक है। तो विजन जो है उनका इम्पेयर हो जाता है। इम्पेयर विजन का ये मतलब आई साइट जो है उनका इम्पेयर हो जाता है, ठीक है, दूसरा विजन नहीं है ये आई साइट वाला विजन है, ठीक है, वो इम्पेयर हो जाता है। सो आपने उनकी फील आपने उन्हें सपोर्ट करना है ताकि वो अपनी फीलिंग जो है वो एक्सप्रेस करें, ठीक है। सोशल सपोर्ट के लिए असेस करना है, ठीक है, कोपिंग स्किल्स के लिए जो है असेस करना है, ठीक है, एंड असेस फॉर साइन ऑफ कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ इन मॉर्निंग आफ्टर ऑफर प्रोफेशनल रेफर, ठीक है। उनकी ग्रीफ के लिए, उनकी मॉर्निंग के लिए जो है वो आपने क्या करना है, उनकी ग्रीफ और मॉर्निंग के लिए जो आपने उन्हें किसी प्रोफेशनल के अंदर किसी प्रोफेशनल के पास जो वो भेजना है। मॉर्निंग क्या है? मॉर्निंग का पता है किसी को? सोग, जो हम सोग मनाते हैं ना, ये सोग है ना, ये क्या है, ये मॉर्निंग कहते हैं उसे, ठीक है, MOURNING मॉर्निंग, ठीक है। तो मॉर्निंग जो है ये क्या है, मॉर्निंग जो है ये सोग है, ठीक है, लोग सोग मनाते हैं, ठीक है, वो भी डिफरेंट है, वो भी डिफरेंट तरीके से मनाते हैं, ठीक है, हर एक रिलीजन के अंदर, हर एक कल्चर के अंदर के लोग डिफरेंट तरीके से जो है सोग मनाते हैं, ठीक है। तो ग्रीफ और मॉर्निंग के लिए जो है वो क्या करना है, आप लोगों ने उन्हें किसी प्रोफेशनल के पास जो है भेजना है ताकि वो जो है उन्हें सपोर्ट करें उस टाइम। विड्रॉल और विथ होल्डिंग, वही चीज़ें जो हम बार बार पढ़ रहे हैं। विड्रॉल क्या है, विथ होल्डिंग क्या है? विड्रॉल डिसकंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ सस्टेनिंग थेरेपी इन अ टर्मिनली इल और परसिस्टेंटली वेजिटेटिव पेशेंट, ठीक है। आपने क्या करना है, जो लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट है ना, जो स्टार्ट है, उनको क्या करना है, उसको डिसकंटिन्यू करना है। तो डिसकंटिन्यू करेंगे उसे हम विड्रॉल कहेंगे, ठीक है। और जब स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम विथ होल्ड करेंगे। आपने स्टार्ट ही नहीं करना, आपने होल्ड रखा, ठीक है, ठीक है। बट सर जिन लोगों में सडन डेथ होती है उनमें ये साइन होती है, सडन डेथ वाली तो फिर अलग बात होती है ना, वो तो उन्हें पता ही नहीं होता, वो तो एक डिजीज प्रोसेस से गुजरती ही नहीं है ना, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल जिस तरह किसी को जो है वो हार्ट अटैक आ गया, ठीक है, और उसी टाइम ऑन द स्पॉट उसको डेथ हो गई, विद इन सेकंड्स जो है उसकी डेथ हो गई, तो वो से तो हम ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते इन चीज़ों के लिए कि उनके अंदर जो है वो कौन कौन से साइन सिम्टम्स आती है या क्या क्या चीज़ें आती है, क्योंकि उन्हें तो वो टाइम ही नहीं मिला, उन्हें तो इतना टाइम नहीं मिला कि जो है वो कोई क्यूरी या कोई मेडिसिन नहीं डाले, ठीक है। ओके ओके, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन? जिन लोगों में सडन डेथ होती है ना, मिशन का क्वेश्चन है कि सर जिन लोगों की सडन डेथ होती है उनमें साइन होती है कि नहीं। अब जिनमें सडन डेथ होती है, जिनमें विद इन सेकंड जो है वो डेथ होती है, अब उनमें इन चीज़ों को जो है वो हम ऑब्जर्व तो नहीं कर सकते ना, ठीक है। अब चलो विथ होल्डिंग और विड्रॉ की तरफ आते हैं, ठीक है। तो विड्रॉल क्या है, आप लाइफ सस्टेनिंग थेरेपी दे रहे हो, ठीक है, आपने उसे डिसकंटिन्यू कर लिया, आपने उसे बंद कर दिया। विथ होल्ड क्या है, आपने लाइफ सस्टेनिंग थेरेपी जो है वो इनिशिएट ही नहीं किया, वो स्टार्ट ही नहीं किया, ठीक है। तो वो क्या है, वो असल में विथ होल्डिंग है, ठीक है।
सो विथहोल्ड और विड्रॉल की समझ आ गई। जो मोस्ट कॉमन विड्रॉल ट्रीटमेंट है वो कौन कौन से है, ठीक है। मोस्ट कॉमन जो विड्रॉल है, ठीक है, इसे हम टर्मिनल वीनिंग नसल कहते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि बस अब इसकी लाइफ जो है वो एंड पे आ गई है, ठीक है, आप सारी चीज़ें जो है वो बंद कर लो, ठीक है। टाइट्रेट पेन मेडिकेशन इंसुलेशन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, क्लियर है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, मुझे कोई कैसे, ठीक है। सो आपने क्या करना है, ओके। सो मोस्ट विड्रॉल जो कॉमन इंटरवेंशन है वो कौन कौन से हैं आपके ख्याल में? मोस्ट जो विड्रॉल कॉमन इंटरवेंशन है वो कौन कौन से हैं? किसी को पता है विड्रॉल इंटरवेंशन क्या है? चलो मैं बता देता हूँ आगे। अच्छा, ठीक है। मोस्ट विड्रॉल इंटरवेंशन जो है वो हम क्या करते हैं, मोस्ट कॉमन विड्रॉल इंटरवेंशन हम इसमें देखते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं जो है वो टर्मिनल वीनिंग कहते हैं, ठीक है। इसमें हम टाइट्रेट करते हैं पेन मेडिकेशन को, ठीक है। सेडेशन और पेन मेडिकेशन थोड़ा सा जो है वो इंक्रीज कर लेते ताकि उनकी जो साइन सिम्टम्स है वो रिलीव हो जाए, ठीक है। उनका जो टिकिपनिया है, उनका जो डिज्नी है, ठीक है, उनकी जो एसेसरी मसल्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो हम क्या करते हैं, वो असल में हम उनको रिलीव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। विड्रॉल इंटरवेंशन एग्रेसिव ट्रीटमेंट कौन कौन सी ट्रीटमेंट है जिसको हम स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है, मैं वो बात कर रहा हूँ। तो इसमें जो है वो आप ओपियोइड स्टॉप कर सकते हो, ठीक है। आप जो है वो वेंटिलेटर वगैरह जो है वो स्टॉप कर सकते हो, ठीक है। जब मैंने ऐड किया था, ये मैंने ऐड किया है, मैंने आपको आगे बता देता हूँ सर, ठीक है। सो एथिकल प्रिंसिपल रिलेटेड टू विड्रॉल एंड विथहोल्ड। एथिकल प्रिंसिपल्स क्या कह रही है विथहोल्डिंग और विड्रॉल के बारे में, ठीक है। डेथ इज अ प्रोडक्ट ऑफ अंडरलाइंग डिजीज। डेथ जो है ये अंडरलाइंग डिजीज की वजह से अब आ रही है, ठीक है। तो गोल हमारा यहाँ पे क्या है, गोल हमारा यहाँ पे जो है वो सफरिंग को रिलीव करना है, डेथ को रोकना नहीं है। डेथ को रोकना हमारा मकसद नहीं होता, यहाँ पे जो है वो हम सफरिंग को जो है वो खत्म कर लेते हैं, ठीक है। विथहोल्डिंग लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट इज अ मोरल इक्विवेलेंट ऑफ विड्रॉलिंग ट्रीटमेंट। विड्रॉलिंग और विथहोल्डिंग एक ही बात है, ठीक है। एथिकली जो है वो देखा जाए तो एक ही बात है। एनी ट्रीटमेंट में बी विथड्रॉल विद पेशेंट एंड फैमिली कंसर्न। कोई भी ट्रीटमेंट जो है वो आपने विथहोल्ड करनी हो, आपने विड्रॉ करनी हो, ठीक है, तो आपने पेशेंट के कंसर्न के साथ करना है, ठीक है। पेशेंट का कंसर्न लेना है, ठीक है। एनी डोज ऑफ एनाल्जेसिक और एंजाइलेटिक मेडिकेशन में रीजनेबली बी यूज्ड टू कंट्रोल पेन और रिलीव सफरिंग। हम ट्रीटमेंट बाकी रोक रहे थे लेकिन एनाल्जेसिक या इंसुलेटिक्स वगैरह जो है वो साथ साथ पेशेंट को देनी है, ठीक है, ताकि पेशेंट की सफरिंग जो है वो रिलीव हो, ठीक है। उससे डेथ आए लेकिन थोड़ा सा जो है वो रिलीव में आए, ठीक है। ये ना हो कि सफरिंग के अंदर जो रहता है, ठीक है। कल्चरल और रिलीजियस पर्सपेक्टिव को जो है वो आपने देखना है, ठीक है। उनके पेशेंट और फैमिली के डिसीजन मेकिंग को देखना है, ठीक है। कॉमनली जो विथहोल्ड थेरेपीज है वो कौन कौन से, वेसोप्रेसर जो है वो हम विथहोल्ड करते हैं, एंटीबायोटिक्स जो है वो हम विथहोल्ड करते हैं, ठीक है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स देने का फिर फायदा ही नहीं है, ठीक है। ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स जो है वो हम विथहोल्ड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो मैंने आप लोगों से पूछा कि विथहोल्डिंग थेरेपीज कौन कौन सी है, ठीक है। पॉसिबल डीएक्टिवेशन ऑफ इम्प्लांटेड डिवाइसेस। जितनी इम्प्लांटेड डिवाइसेस आपने लगाई है, जितनी ट्यूबिंग वगैरह लगाई है, ठीक है, जो इम्प्लांटेड डिवाइस है, ठीक है, जो हार्ट को चलाने के लिए आपने कोई डिवाइस लगाई है, ठीक है, या जो ये बीपी लगाई है, ठीक है, जो इम्प्लांटेड डिवाइस जितनी भी है उन्हें डीएक्टिवेट कर लो। जो न्यूट्रिशनल सपोर्ट दे रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है, उसे रोक लो। ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट की जरूरत फिर नहीं है, ठीक है, उसे रोक लो। एंटीबायोटिक्स देने का क्या फायदा, ठीक है, अगर पेशेंट जो है वो बिल्कुल एंड स्टेज पे, ठीक है, अब जो वो सारी थेरेपीज जो है वो बंद कर रहे हो, ठीक है। लेकिन इसमें जो वो आपने पेन किलर्स वगैरह जो है वो या इंसुलेटिक्स वगैरह जो है वो रोकनी नहीं है, वो देनी है ताकि पेशेंट को जो है वो आराम हो। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसको मैं अभी डिस्कस करना चाहता हूँ, लेकिन 3-4 मिनट है, चलो देखते हैं। आप लोगों को ऑलरेडी पता भी है, ठीक है, कि कोई भी चलिए ये हम नेक्स्ट में डिस्कस कर लेंगे। ब्रेकिंग बैड न्यूज़ आप लोगों को वैसे पता भी है लेकिन हम नेक्स्ट में डिस्कस कर लेंगे। सिर्फ ये एक स्लाइड ही है, ठीक है, या अभी डिस्कस कर लेते हैं, चलो 5 मिनट अभी है, ठीक है। स्पाइक से, एस से जो वो सेटिंग है, पी से परसेप्शन है, आई से इन्विटेशन है,
K से नॉलेज है, E से एम्पैथी है और S से स्ट्रेटेजी और समरी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने एक प्राइवेट सेटिंग देखनी है जब भी कोई बैड न्यूज़ जो है वो ब्रेक करनी हो। सबसे पहले आपने प्राइवेट सेटिंग देखनी है। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपने क्या करना है, आपने आइडेंटिफाई हु विल बी द स्पोकन पर्सन इफ एप्लीकेबल। ठीक है, स्पोकन पर्सन हमारा कौन होगा, ठीक है, कौन बात करेगा, आपने सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आराम से उन्हें बिठा देना। ठीक है, उनके साथ ऐसे कम्युनिकेट करना है जैसे आप उनकी बात को गौर से सुन रहे हो, और बीच बीच में जो है ना वो साइलेंस आपने यूज़ करना है, बीच बीच में आपने खामोश होना है ताकि वो अपनी बात जो है वो आराम से जो है वो कर सके। ठीक है, इसके अलावा रिमेन अवेलेबल फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द मीटिंग, जितनी देर के लिए आपकी ये मीटिंग है पूरी मीटिंग में आपने वहाँ पे प्रेजेंट होना है। परसेप्शन में क्या है, आइडेंटिफाई व्हाट द पेशेंट एंड फैमिली अंडरस्टैंड, आपने देखना है कि पेशेंट और फैमिली की परसेप्शन क्या है, वो अंडरस्टैंड क्या कर रही है, जो आप बात करो वो अंडरस्टैंड कितना कर रही है। एंड यूज द सेम वोकेबलरी दैट दे डू, आपने सेम वही वोकेबलरी जो है वो यूज़ करनी है जो कि वो लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जिस लेवल पे वो लोग बात करें उसी लेवल पे आपने बात करना है। इन्विटेशन में क्या है कि ऑब्टेन परमिशन फॉर द डेप्थ एंड ब्रेथ ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी शेयर, आपने उनसे जो है वो परमिशन लेना है। ठीक है, उन्हें जो है वो कि मैं आप लोगों से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद जो है वो नॉलेज है, आपने नॉलेज में क्या करना है, आपने उनकी नॉलेज में लेके आना है कि बेड न्यूज़ जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ मैं, बेड न्यूज़ जो है वो आ रही है। ठीक है, टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ नहीं करना। ठीक है, मेडिकल जार्गन्स जो है वो यूज़ नहीं करने, मेडिकल टर्म्स जो है वो यूज़ नहीं करने आपने। एंड गिव द इंफॉर्मेशन इन स्मॉल चंक्स, ठीक है, अपने इंफॉर्मेशन को जो है वो क्या करना है, अपने इंफॉर्मेशन को स्मॉल चंक्स में जो है वो यूज़ करना है। छोटी छोटी जो है वो एक ग्रुप, छोटे छोटे चंक्स बनानी है। ठीक है, ऐसे नहीं कि कहानी शुरू की और पूरी कहानी जो है वो बोल रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो टेलर द रेट एट विच इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड, ठीक है, आप ये भी देखना कि किस स्पीड से जो है वो आप बोल रहे हो। ठीक है, किस रेट से जो है वो आप बोल रहे हो उसको टेली करना है आपको। एम्पैथी पे, एम्पैथी में क्या है, लिसन फॉर एंड आइडेंटिफाई द इमोशन फॉर मिक्स ऑफ इमोशन, आपने उन्हें सुनना है। ठीक है, उनके इमोशंस को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, या मिक्स ऑफ इमोशंस को जो है वो आइडेंटिफाई करने को, वो किन किन चीज़ों को जो है वो एक साथ मिक्स कर रहे हैं। आइडेंटिफाई द सोर्स और कॉज ऑफ द इमोशन, उन इमोशंस के कॉज देखो। शो द पेशेंट दैट यू हैव मेड द कनेक्शन बिटवीन इमोशन एंड कॉज, और उन्हें जो है वो दिखा दो कि आपने कनेक्शन बनाया इमोशन और कॉज के बीच में। ठीक है, फिर समरी में क्या करना है, उनकी अंडरस्टैंडिंग चेक करनी है आपने, समराइज करो डिस्कशंस को और रीइटरेट करो प्लान को। ठीक है, दोबारा से जो उन्हें पूरा प्लान जो है बता दो। ठीक है, तो आपने कभी भी जो है वो ब्रेकिंग बैड न्यूज़ जो है वो ब्रेक करनी होती है। तो ये एक स्पाइक्स मॉडल है जिसको हम स्पाइक स्ट्रेटजी या स्पाइक्स मॉडल कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग एक दफ़ा पढ़ लो, किसी का फिर कोई क्वेश्चन हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर में जो वो आप लोग पूछ लेना। ठीक है, और आई थिंक टाइम मोर हो गया है। ठीक है, स्टूडेंट्स ने जो है वो मैं अटेंडेंस लगा दूँ फिर आप लोगों की।
रीइटरेट पेन नहीं है, रीइटरेट द प्लेन है, ठीक है, प्लान है, प्लान जो आपने प्लेन बनाया ना, जो आपने एक प्लेन बनाया है जो उनके साथ आप डिस्कस करो, उसे रीइटरेट करो। रीइटरेट का मतलब है दोहराओ उस चीज़ को, ठीक है, रिपीट करो। रीइटरेट का मतलब है रिपीट करना, ठीक है। ये पेन नहीं, ये प्लेन है। रीइटरेट द प्लेन मतलब रिपीट द प्लेन, ठीक है। Empathy का last point लिखा हुआ है, show the patient that you have made the connection between emotion and cause. इमोशन और कॉज के कनेक्शन का मतलब ये है कि आपने सबसे पहले उनकी इमोशंस को आइडेंटिफाई करने हैं, फिर देखना है कि ये इमोशंस किस चीज़ की वजह से आ रही है, ठीक है। अगर एक बंदा जो है वो रो रहा है ना, उनमें से कोई फैमिली मेम्बर जो वो रो रहा है, आप लोग इससे पूछते हैं, ठीक है, कि ये क्यों रो रहा है, ठीक है, या अगर वो कोई और इमोशन शो कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, ठीक है। फिर उसकी जो कॉज है, उस कॉज और इमोशन दोनों को जो है वो आपने कनेक्शन बनाना है कि हाँ इसकी वजह से ये चीज़ हो रही है या इसकी वजह से ये चीज़ नहीं हो रही, इसका ये मतलब है।